Today we are going to start a new series that is tense. हम टेंस स्टार्ट कर रहे हैं. टेंस मीन्स होता है काल. आप इसे वक्त और समय की से भी समझ सकते हैं. जो बात हम किसी से कर रहे हैं इंग्लिश के अंदर, अगर वो बात समय के अंदर आती है कि मैंने कल ये करा था, ये मैं आज अभी ये कर रहा हूँ या मैं करूँगा, बात अगर समय के अंदर आएगी तो हम उसे इंग्लिश में टेंस के अंदर पढ़ेंगे. अगर हम उसे सीख रहे हैं तो हम उसे टेंस के थ्रू सीख सकते हैं. ये हमारी बेसिक होती है, यानी कि एक तरीके की नींव होती है इंग्लिश को सीखने के लिए. अगर आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले टेंस सीखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी चीज़ घर बनाने के लिए आपको नींव बनानी पड़ती है. तो ये टेंस वही है. अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेंस सीखने पड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बातें आपकी समय के अंदर ही होती हैं. टेंस को 3 भागों में बांटा गया है. सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल. उर्दू में इसे हाल कहते हैं. जो चीज़ आपकी अभी हो रही है, वर्तमान में हो रही है, हाल में हो रही है, वो प्रेजेंट टेंस में आती है. अगर आप कुछ सेंटेंस किसी को बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, तो ये बोलना चाह रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं, तो आप उसे प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे. क्योंकि हम सीख रहे हैं, यहाँ पे हम बनाना सीखेंगे तो हम उसे बनाने के थ्रू लेके चलते हैं कि हम इसे प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे. दूसरा आता है हमारा पास्ट टेंस. पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल, यानी कि हमारा माजी. अगर हम किसी को कुछ चीज़ बताना चाह रहे हैं इन इंग्लिश, या कुछ बनाना चाह रहे हैं इन इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस, तो वो हम उसे बनाएंगे पास्ट टेंस के अंदर. और तीसरा आता है हमारा फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्यकाल, मुस्तकबिल, आने वाला कल. अगर हम किसी से कुछ बात कर रहे हैं आने वाले कल की, कि हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं या करेंगे, तो वो हमारे भविष्य काल में आएगी, यानी कि फ्यूचर टेंस में आएगी. अगर हम बना रहे हैं ऐसा कुछ इंग्लिश के अंदर कुछ सेंटेंस बना रहे हैं, तो वो हम फ्यूचर टेंस में बनाएंगे. ये सब हम सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसको सीखेंगे प्रेजेंट टेंस के अंदर. सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस सीखेंगे, यानी कि वर्तमान काल, हाल जो भी चल रहा है. प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है. सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि जो काम आपके आदतन कार्य हैं, जो आपकी आदत में आ चुके काम, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं. यानी कि इसकी पहचान आप हिंदी में ता है, ती है और ते है से कर सकते हैं. अगर मैं कुछ करती हूँ, आदत में आ गया हम रोज़ सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे, और भी बहुत से काम हमारी आदत में आते हैं. हिंदी में इसकी ता है, ती है से पहचान आप कर सकते हो. और ज़्यादातर आप आदतन देख लें, जो काम आपके आदत में आ गए वो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर सकते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को बनाने के 4 तरीके हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव. तो सबसे पहला है अफर्मेटिव. हम सबसे पहले अफर्मेटिव पढ़ेंगे, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी. जैसे कि हर चीज़ को बनाने के लिए एक फॉर्मूला या स्ट्रक्चर होता है, तो इसका भी फॉर्मूला और स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता, जो काम को करता है. जो सब सेंटेंस के अंदर, आप अगर इंग्लिश में कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, उसके अंदर जो कार्य करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं. यानी कि अगर मैं स्कूल जा रही हूँ, तो कौन जा रहा है स्कूल? मैं जा रही हूँ. कार्य करने वाला कर्ता, वो होता है सब्जेक्ट. वर्ब, यानी कि कर्म, जो काम हो रहा है उस सेंटेंस के अंदर, जो काम हो रहा है. यानी कि अगर मैं स्कूल जा रही हूँ, तो जो जाना हुआ वो मेरी वर्ब हुई. एस या ई एस, ये मैं अभी आपको बताती हूँ. यानी और लास्ट है ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसके ऊपर काम हो रहा है. अगर मैं स्कूल जा रही हूँ, तो मैं कहाँ जा रही हूँ? स्कूल जा रही हूँ, तो वो ऑब्जेक्ट में आ गया. अब ये है हेल्पिंग वर्ब. आने वाले सेंटेंस के अंदर, यानी कि अभी हम ये पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस. अफर्मेटिव को सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं. तो ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन जो अपन इसके आगे नेगेटिव पढ़ेंगे, उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी. और इसको बनाने के लिए हर सेंटेंस में, आने वाले हर टेंस के अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज मिलेगी. इसके अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब डू और डज मिलेगी. अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर सेंटेंस बना रहे हो, तो आपको डू और डज का हेल्पिंग वर्ब के लिए यूज़ करना पड़ेगा. डू लगता है जब हमारा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है आई वी यू दे, इसे फर्स्ट पर्सन भी कहते हैं. अगर आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे है, तो आप डू का यूज़ करते हो. और अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट नेम है, तो आप डस का यूज़ करते हो. ये आपके सब्जेक्ट्स हैं. इन्हें फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन से कहते हैं आप. अगर फर्स्ट पर्सन आई वी यू दे है, तो आप डू का यूज़ करते हो. और अगर ही शी इट नेम है, तो आप डस का यूज़ करते हो. लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट नेम है, तो आप
एस या ई एस वर्ब के बाद डायरेक्ट एस या ई एस लगा दोगे। अगर आपका सब्जेक्ट, दोबारा बोल रही हूँ, अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट नेम यानी कि थर्ड पर्सन है तो आप एस या ई एस लगा दोगे, और अगर आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे है तो आप एस या ई एस का यूज़ नहीं करोगे। आई नो टुडेज क्लास इज़ वेरी हार्ड जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज़ द न्यू जर्नी, and for you to understand this very hard, but try to understand this is the tenses, how you can make the sentences in English. So today class is over, and rest we will learn in tomorrow class. Okay, thank you.